स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का इस सेशन में। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। क्या कहने का मतलब कहने का मतलब कि अभी आपका परीक्षा का समय है, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की, तनाव लेने की, प्रेशर लेने की बिल्कुल कतई भी ज़रूरत नहीं है। क्या समझे? कि अगर हमें कोई सवाल आए या नहीं आए, आए तो अच्छी, नहीं आए तो भी अच्छी। अरे नहीं आएगा सवाल नहीं पूछेगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बट अपने को पूरा हल्का में रहना है, क्या समझे? और अपना जितना दम हो सके उतना दम लगा देना है पढ़ने में। अगर आपको कोई सवाल नहीं होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ठीक है? हम आपका इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से वीडियो में करके बताएँगे, ठीक है? और आप अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए, 100% दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मन जो होता है सो एकदम आत्मविश्वास बढ़ेगा अपने आप में, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जागृत होगा। समझ रहे हो मेरी बात? और बाद में कि दुनिया जितना भी चीज़ है सभी को भूल जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं रहना है। समझ गए हो? इसलिए कहा गया है क्या कि डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट। अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने आप को बेस्ट करो, जितना हो सके। अगर तुम आज 10 सवाल बनाओ हो तो कल कोशिश करो कि हम 11 सवाल बनाएँ। कल 5 घंटे पढ़े हो तो आज सोचो कि 5 घंटे 30 मिनट पढ़ें। एकदम छोटा-छोटा सा स्टेप लो और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो स्तर होता है उसको बिल्ड अप करो, हाँ? आगे की तरफ लो। और बाद बाकी दुनिया में जितना भी चीज़ है सभी को भूल जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। अगर तुम्हारा रिज़ल्ट खराब आता है ना, कोई अगर एक बात बता दें कि अगर तुम्हारा रिज़ल्ट अगर खराब आएगा ना, रिज़ल्ट खराब आता है, तो कोई नहीं कहेगा कि मेरे वज़ह से भाई रिज़ल्ट खराब है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही दोष देगा। क्या समझा? और अगर रिज़ल्ट आपका अगर बहुत अच्छा आ जाता है, तो सभी क्या कहेंगे? ओह! ही इज़ माय फ्रेंड। ये नहीं कहेगा, वो कहेगा कि वो मेरा दोस्त है, नहीं कि वो कहेगा कि मैं उनका दोस्त हूँ। कितना खुशी की बात है। जिस समय आपको ये कहेगा कि वह मेरा दोस्त है और वो एक बार कहेगा कि वो मेरा ही दोस्त है या मैं उनका दोस्त हूँ। सोचिए, बात वही है लेकिन आपका कहने का भावना, कहने का अर्थ, जो इसका जो छिपा हुआ जो भावना है वो बदल जाता है। अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो शुरुआत करते हैं इसी आपके कोटेशन के साथ। तो एक बार पुनः बोल दो कि डोंट स्टिच, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो शुरुआत करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज हम स्पाइडरमैन वाली सवाल देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पाइडरमैन वाली सवाल। स्पाइडरमैन वाली सवाल कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति रहता है एकदम मीनार के ऊपर में, चोटी पर रहेगा खड़ा, पेड़ के ऊपर खड़ा रहेगा और नदी के ऊपर जो एक रहता है चट्टान उसके ऊपर खड़ा रहेगा और बोलेगा कि भाई उधर से आ रहा है और उधर से आ रहा है, इन लोगों का अवनमन कौन है? क्या समझे? तो ये स्पाइडरमैन वाली सवाल है। तो स्पाइडरमैन वाली के सवाल को हम स्पाइडरमैन की तरह ही चुटकियों में हल करना सिखाएँगे। समझ रहे हो मेरी बात? और ये सवाल जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो ये क्या है? एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी, इसको आदमी नहीं कहो, इसको स्पाइडरमैन कहो, ठीक है? स्पाइडरमैन पाता है कि उसके ठीक दाएँ और बाएँ ज़मीन पर 2 कारों का अवनमन कोण। अब यहाँ पर है एक अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब हम नीचे देखते हैं ना, तो हमारे आँखों पर जो और उस वस्तु पे जो कोण बनता है ना, उसी को बोलते हैं अवनमन कोण। समझ रहे हो मेरी बात? और क्या है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊँचाई 100 मीटर है, तो दोनों कारों की, ठीक है, बीच की दूरी हमको बताना है। समझ रहे हो? तो लो भाई चलो ये स्पाइडरमैन को ये हम यहाँ पर बैठा देते हैं। मान लो ये क्या है, पर्वत है या यहाँ पर अभी मीनार दिया है तो ये मीनार है, ठीक है? और यहाँ पर ये बंदा एकदम पूरा बैठ रहा है, बैठ के देख रहा है और ये देखता है कि यहाँ पर एक क्या आ रहा है, ये कार आ रहा है, ठीक है? एक कार यहाँ आ रहा है और एक कार यहाँ आ रहा है। तो ठीक है, दाएँ देख लो, दाएँ और बाएँ ज़मीन पर 2 कार होगा। अब नमन 29 डिग्री है और 45 डिग्री है। आप दाएँ-बाएँ कहीं भी बैठा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप आगे की तरफ देख रहे हो, तो दाएँ आपके दूसरे भाग होगा और उसके अपोज़िट में बाएँ साइड होगा। क्या समझ गए? समझ रहे हो? तो चलो हम बना देते हैं आपको यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पर एक का है एंगल 30 डिग्री और एक का एंगल है 45 डिग्री। ये वाला नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? कौन-सा होगा? ये होगा अवनमन कोण, ये 30 डिग्री और ये होगी 45 डिग्री। क्या समझे? चलो, इतना तक तो समझ गए कि अवनमन कोण ऊपर में होता है। अब देखो, यहाँ पर अगर 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर ये भी होगा 45 डिग्री और ये कितना होगा? 60 डिग्री। चाहे तो आप यहाँ से भी सवाल बना सकते हो, लेकिन होता है ना कि बेस को अगर हम बेस पर लेकर चलते हैं, तो हमें सवाल बनाने में सहूलियत होती है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? बेस पर आधार लेकर ही मानेंगे हम, सवाल को बनाएँगे। क्या समझे? और ये हमारा कितना दिया है? तो मीनार की ऊँचाई, देखो मीनार की ऊँचाई कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है।
100 मीटर है मीनार की ऊंचाई, तो ये वाला है हमारा 100 मीटर। समझ रहे हो? तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नोटेशन लगा देते हैं। ये हमारा ए, मान लो पॉइंट बी, सी और डी, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? और ये फिगर बनाना है। फिगर को कभी भी मिस मत करना है, क्योंकि फिगर से ही आपका आधे नंबर आ जाता है। और फिगर आपको अगर देख लेता है एग्जामिनर, तो समझो कि ये देख के ही पूरा समझ एग्जामिनर को आ जाता है कि इसका आधा मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए फिगर बनाया है इतनी अच्छी तरह से। समझ रहे हो? चलो, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और 100 मीटर ये आपका ये हो गया। अब देखो, अब क्या करना है? अब देखो, हमारे पास ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस निकालना है, और दोनों को जोड़ देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों कारों के बीच की दूरी हाँ आ जाएगी। ये कार है, क्या समझा? ये कार है, हाँ, ये कार है, और एक कार यहाँ पे है। ठीक है, मैं कार है। ओके, चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हमारे पास ये है और ये है, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, मतलब लंब हो गया, और ये हमारा आधार हो गया। तो लंब और आधार का कौन सा मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? तो tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा? AC बटे BC। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, और AC का वैल्यू कितना होगा? 100 मीटर। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? वही तो हमें निकालना है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 100 बटे √3। बस ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। समझ गया? अब चलो सवाल के दूसरे तरफ हम लोग रुख करते हैं, क्योंकि इसमें ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रायंगल ACD में देखो, अब यहाँ पर ट्रायंगल ACD, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, अब देखो ये वाला, ठीक है, ACD। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री बराबर यहाँ पर भी कि आपको ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो बस वही आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात tan का होता है, बस tan वाला उसी को हमको लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AC बटे CD, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। आपको वैल्यू यहाँ पे याद रखना होगा, समझ रहे हो? तो tan 45 का 1, और AC का कितना हो जाएगा? 100 मीटर, और CD का CD हो जाएगा। यहाँ से CD बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि दोनों कारों के बीच, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों कारों के बीच की दूरी बराबर, दोनों कारों की बीच की दूरी बराबर। स्पाइडरमैन का और कोई काम नहीं मिलता है, इसलिए क्या करेगा कि यही पता करता रहेगा कि इन दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? BC प्लस CD हो जाएगा, और BC हमारा कितना है? 100 बटे √3, और ये कितना है? 100 मीटर। तो 100 कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा? 1/√3 प्लस 1। समझ रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा? 100 कॉमन ले लिया है, तो 100 और इंटू क्या हो जाएगा? √3। यहाँ पर देखो दोनों को कॉमन ले लिया है, तो 1/√3 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो 1 बटे √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3 बटे √3। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि √3 नहीं रहना है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? 100 इंटू और 1 प्लस, अब इसको 1 प्लस 1.7 बटे 1.7 करके आपको, तो अब देखो, अब क्या करेंगे? 100, 1 मिनट, 100 प्लस गुने क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2.7 बट्टे नीचे में हो जाएगा 1.7, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 270 बट्टे 1.7, और इस दशमलव को उड़ाएंगे तो हो जाएगा कितना? 2700 बट्टे 17। अब इसको आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, और यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो चलो मिलते हैं अगली नए वीडियो में एक नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।